आयुष्मान भारत को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है, जहां पर 10 करोड़ लोगों का आयुष्मान खाता डिजिटल हो चुका है और इसके साथ साथ 30 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। मौजूदा समय में जब 10 करोड़ लोगों का आयुष्मान खाता डिजिटल हो गया है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब खातों के माध्यम से किसी भी मरीज का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल तौर पर उपलब्ध रहेगा, जिसके बाद किसी भी मरीज की हेल्थ हिस्ट्री निकालना बहुत ही आसान हो जाएगी। एक बार अगर किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य खराब हो जाती है, तो दूसरी बार जब स्वास्थ्य खराब हो, तो ऐसी स्थिति में मरीजों का आयुष्मान खाता, जो कि डिजिटलाइज्ड रूप में उपलब्ध हो जाएगा, उसमें आसानी से पिछली स्वास्थ्य स्थिति को देखा जा सकता है और उसी के आधार पर डॉक्टर एक सही निर्णय तक पहुंच पाएंगे। यानी कि अगर सीधे शब्दों में समझे, तो बात यही है कि जब 10 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट को डिजिटलाइज्ड कर दिया है, तो कोई भी डॉक्टर आसानी से किसी भी मरीज की पूरी हेल्थ हिस्ट्री तक पहुंच सकते हैं, जिससे मरीज का इलाज करना बेहद आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ कोई भी डॉक्टर आसानी से स्वास्थ्य रिकॉर्ड देखकर इलाज कर पाएंगे और मरीज भी अपनी हेल्थ हिस्ट्री आसानी से देख पाएंगे। मुख्य तौर से सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को डिजिटलाइज्ड करने की मुहिम चला रही है। पूरी खबर आपको आगे बताएंगे, उससे पहले नमस्कार। मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मौजूदा समय में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का रिकॉर्ड डिजिटल हो चुका है और अब कहीं भी रहने वाले नागरिक की पूरी हेल्थ हिस्ट्री कोई भी डॉक्टर आसानी से निकाल सकता है। इसके साथ साथ अब तक 30 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। मौजूदा समय में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट को लोग जब डिजिटल कर रहे हैं, तो कोई भी आसानी से अपनी ज़रूरत और सुविधा के हिसाब से अपनी हेल्थ हिस्ट्री को डिजिटल रूप से उपलब्ध कर सकता है और वहां तक पहुंचकर किसी भी डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री दिखाकर आगे का इलाज भी करवा सकता है। यानी कि सीधे शब्दों में अगर समझें, तो जब आप पहली बार बीमार होते हैं, तो डॉक्टर आपका इलाज करके एक रिपोर्ट तैयार करता है और आपको वो रिपोर्ट डॉक्टर इस वजह से देता है ताकि अगर आप आने वाले भविष्य में कभी भी बीमार पड़ें, तो आपकी पिछली हेल्थ हिस्ट्री के आधार पर आगे का इलाज संभव हो पाए। आप उस रिपोर्ट को संभाल कर रखते हैं ताकि जब कभी आप बीमार हों, तो इलाज करवाने के लिए आप इस डॉक्टर को अपना पिछला रिकॉर्ड दिखाएं। लेकिन अब आपको ऐसा बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका हेल्थ हिस्ट्री डिजिटल इंटरनेट पर मौजूद है और कोई भी डॉक्टर आसानी से वहां पर जाकर आपकी हेल्थ हिस्ट्री को देखकर आगे का इलाज कर पाएगा। इस बात की सूचना बीते दिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने एक ट्वीट के माध्यम से दिया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट डिजिटल हो चुका है और इसी तरह आयुष्मान भारत एक और मुकाम हासिल कर चुका है। इसके साथ साथ मैं उन सभी नागरिकों को भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने भारत में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसका समर्थन भी किया। अब धीरे धीरे करके पूरे भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था डिजिटलाइज्ड हो जाएगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत दरअसल 2021 में की गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 के सितंबर महीने में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राष्ट्रव्यापी रोल आउट की घोषणा कर दी, जिसका एक मुख्य उद्देश्य केवल यही था कि देश के जितने भी स्वास्थ्य व्यवस्था हैं, सबको एक डिजिटल रूप दिया जा सके, ताकि जब सब कुछ डिजिटल रूप में मौजूद होगा, तो किसी भी मरीज को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गई है कि राज्य सरकार अपने अपने राज्य में स्वास्थ्य डिजिटल करेंगे और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में सभी नागरिकों की सहभागिता को सुनिश्चित करवाएंगे। बाकी प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद लगभग 1.5 साल हो चुके हैं और इस 1.5 साल में सभी राज्यों के नागरिकों ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में भाग लेकर अपनी हेल्थ हिस्ट्री को डिजिटलाइज्ड करवा दी है, जिसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा 10 करोड़ है और इसके साथ साथ 30 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।